क्लास इस बैक वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किए थे। आई होप आपने ये क्वेश्चंस क्लियर कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एक्सरसाइज 2.3.3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक डिस्कस किए थे? 2 तक डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम चेक करेंगे कंडीशन क्या है हमारे पास। फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यू हैव following problems and find the solution by substitution method। अब मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस किया था। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना है और इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। तो मैं यहाँ पे खाली आपको इक्वेशंस बना के बताऊंगा, सोल्व आप सॉल्व करेंगे। सोल्व करना मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक वेरिएबल, जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करेंगे, फाइंड एक्स इन टर्म ऑफ वाई, जो वैल्यू आएगी उसे सेकंड में पुट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो एज इट इज फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन चेक कर रीड करेंगे। The difference between two numbers, 26। तो let करेंगे, let first number is equal to x and second number y। ये दो नंबर हमने let कर दिए और क्या कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू, क्या कहा है कि बोथ, सॉरी डिफरेंस दिया, दोनों नंबर्स का डिफरेंस मीन्स एक ग्रेटर है, तो हमने मान लिया x ग्रेटर है। x में से जब y को डिफरेंस आएगा तो कितना आएगा, डिफरेंस दिया होगा 26। तो ये हमने उनका डिफरेंस निकाल लिया। देन चेक करेंगे एंड, तो फर्स्ट इक्वेशन ये, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड चेक करेंगे एंड वन नंबर इज 3 टाइम टू अदर नंबर। अब एक नंबर अदर नंबर का 3 टाइम है, 3 टाइम। अब देखो 3 टाइम होने का मतलब भाई जो ग्रेटर नंबर होगा वही तो 3 टाइम होगा इस नंबर से। अब ये कंडीशन ऐसे है कि x है और y है, तो ये नंबर ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये 3 टाइम है, बट ये ग्रेटर है, 3 टाइम ग्रेटर है, क्योंकि क्या कहा है वन नंबर इज 3 टाइम टू अदर नंबर। तो वन नंबर अदर का 3 टाइम है, तो ये ग्रेटर वाली कंडीशन होगी, तो हमें 3 की यूज़ कहाँ पे करना पड़ेगा, y में। तो कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, सेकेंड इक्वेशन x इज इक्वल टू 3y, क्योंकि हमें y को x के इक्वल बनाना है, क्योंकि y ऑलरेडी y ग्रेटर है, तभी तो y में से x सब्सट्रैक्ट हो रहा है। अगर y ग्रेटर होता तो y माइनस एक्स होता, यहाँ पे x ग्रेटर है, तो x 3 टाइम है, तो इसे इक्वल बनाने के लिए हम y पर 3 की प्रोडक्ट करेंगे, तो वैल्यू क्या बनेगी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशंस को वैल्यू पुट कर लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, x और y निकाल लेंगे। तो आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, टू योर सेल्फ x और y की वैल्यू आप सॉल्व निकालेंगे। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पे मूव करेंगे। सेकंड पार्ट रीड करें। तो सेकंड पार्ट आपने चेक कर देखो, सेकंड पार्ट में क्या कहा है। सेकंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिस्ट द सेम सिंपलेस्ट इज 18 डिग्री, फाइंड देम। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, दो एंगल है, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री मीन्स उन दोनों का सम है 180। सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेंगे जो ग्रेटर एंगल है, लार्जर एंगल, क्योंकि लार्जर, तो लेट करेंगे लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स। स्मॉलर एंगल क्या बन जाएगा, स्मॉलर ही तो कहा, तो स्मॉलर एंगल हमारे पास क्या जाएगा, स्मॉलर एंगल हमने लेट कर लिया वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहा है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये तो हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये तो बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड चेक करेंगे, तो इस हिसाब से तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। देन सेकंड इक्वेशन चेक करेंगे। सेकंड में क्या कहा है, द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। एक्सीड मीन्स कि वो एक्स्ट्रा है, उस नंबर से क्या है, एक्स्ट्रा है, तो मीन्स ग्रेटर नंबर, भाई ग्रेटर ही तो एक्स्ट्रा होगा, तो मीन्स कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री। देन आप x y सोल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप से आप इन्हें सोल्व कर लेंगे। क्लियर। तो दो इक्वेशन बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि ग्रेटर एंगल जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 एक्स्ट्रा है। एक्सीड मीन्स एक्स्ट्रा।
तो इस टाइप से सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, तो आप थर्ड पार्ट चेक करेंगे, थर्ड पार्ट रीड करें तब तक आप। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, तो इजीली क्वेश्चंस करने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। तो सिंपली एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ वाई फर्स्ट से निकालेंगे, सेकंड में पुट कर देंगे तो वाई मिल जाएगा, जैसे वाई मिलेगा तो फिर एक्स फाइंड कर देंगे। क्लियर? तो इक्वेशन सोल्व करके नहीं बता रहा हूँ, खाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, सोल्व आपको सॉल्व करनी है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट पे आप चेक करें, नेक्स्ट में क्या कंडीशन दी है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट क्या लिखा है। द कॉस्ट ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स and 6 balls rupees 3,800. Later C by 3 bat 5 balls rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो लेट कर लेंगे cost of each bat, cost of each bat is equal to x, और क्या दिया है, ball दिया, और each ball is equal to y, cost of each ball is equal to y. तो according to question कंडीशन फर्स्ट क्या बनेगी, कितने बैट है, 7 बैट है, 1 बैट की कॉस्ट है x, तो 7 बैट की कितनी हो जाएगी, 7x। देन 6 बॉल है y, 1 बॉल की कॉस्ट है y, तो क्या बन जाएगी 6y इज इक्वल टू कितने प्राइस में मिल रहे हैं, 3,800। तो ये तो बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। देन 3 बैट्स, 1 बैट की कॉस्ट है x, तो 3 बैट की कितनी हो जाएगी, 3x। देन चेक करेंगे 5 बॉल्स है, तो 1 बॉल की कितनी है y, और 5 की कितनी हो जाएगी, 5y इज इक्वल टू 1,750। इक्वेशन सेकेंड। इस टाइप से इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी, अपने सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में चेक करेंगे, a taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge of the distance covered for the distance of 10 km. The charge pay of 105 and for a journey of 15 km. 15 km the charge paid 155. What are the fixed charge? What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does the person have a pay of traveling a distance for 25 km? अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई कार, जैसे सिंपली आप चेक करें कि आपने कोई कार हायर करी, टैक्सी लिया आपने कोई भी। अब उस टैक्सी से आप कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो कुछ डिस्टेंस के तो चार्ज फिक्स है। मे बी जैसा आपने कार बुक की, कार जैसे भी आपने टैक्सी बुक की, तो टैक्सी आपके पास आई, आपका जो जहाँ भी जाने का प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया, जो आप जहाँ भी आप जा रहे थे जर्नी ट्रैवल करने के लिए, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। बट टैक्सी ड्राइवर क्या कहेगा, जो कार का ड्राइवर है वो कहेगा आपको कि भाई मुझे इतना अमाउंट तो आपको पे करना पड़ेगा। जैसे आप जब कभी भी बुक करेंगे तो आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, भले ही आपका जो टूर था या जहाँ भी आपको जाना था वो जर्नी आपकी कैंसिल हो गई, तो वो अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से एक फिक्स चार्ज है। अगर आप उस डिस्टेंस को कवर करें तो फिर आपको जो पे अमाउंट है भाई, जो फिक्स चार्ज है वो तो पे करना ही है, उसके अलावा जितने भी चार्जेस होगा वो पर किलोमीटर के लिए उसको कवर करेंगे। तो इस टाइप से जो हम लेट कर लेंगे, तो फिक्स चार्ज को लेट कर लेंगे x, और पर किलोमीटर के चार्ज को लेट कर लेंगे y। तो इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो फोर्थ क्वेश्चन। और जब मैं क्वेश्चन के लिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन आपको भी रीड करना, तो क्वेश्चन को आप रीड किया करें। जब तक आप क्वेश्चंस को रीड करके खुद नहीं समझेंगे क्वेश्चंस में क्या कंडीशन दे रखी है, किस टाइप से इक्वेशन बनेगी, किसको हमें लेट करना पड़ेगा, तो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड क्या करना है, और क्या आपको लेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्थ क्वेश्चन, तो लेट कर लेंगे कि फिक्स चार्ज क्या कहा है हमारे पास भाई, हमें 2 चार्ज फाइंड करना है, एक तो हमें फिक्स चार्ज निकालना है और हमें पर किलोमीटर चार्ज निकालना है। तो लेट कर लेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x, और पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू y। x एंड y हमने लेट कर लिया। फर्स्ट कंडीशन चेक करें कि फर्स्ट क्या कहा है कि डिस्टेंस जो हमारे पास 10 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो 10 किलोमीटर के लिए हम कितना पे कर रहे हैं, तो जो हम 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो हम कितना पे कर रहे हैं, 105 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं। और जब हम 15 किलोमीटर कवर कर रहे हैं तो हम कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, 155 रुपीज़।
ये अमाउंट पे करना है तो 155, ठीक है। अब इनसे इक्वेशंस बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो चार्ज पे कर रहे हैं 10 किलोमीटर के लिए, तो 10 किलोमीटर का जो चार्ज होगा, जो फिक्स अमाउंट होगी वो तो फिक्स होगी, प्लस 10 इंटू वाई, क्योंकि पर किलोमीटर भाई 1 किलोमीटर के लिए अगर मैं 1 किलोमीटर ही जाना, जो फिक्स चार्ज होगा वो तो देना ही है, और 1 किलोमीटर जाऊँगा तो 10 रुपीज़ और एक्स्ट्रा दूंगा, तो 10 इंटू वाई इस टाइप से, तो इज इक्वल टू क्या होगा 105 फर्स्ट इक्वेशन। अब 15 किलोमीटर जाना है तो एक्स प्लस 15y, भाई जो ये एक्स है वो तो सेम 10 किलोमीटर के लिए भी सेम रहेगा और 15 के लिए भी सेम रहेगा, या मुझे 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी है उसके लिए भी सेम रहेगा, तो सबसे कंडीशन तो हमारे पास सेम रहेगी। इक्वल यहाँ पे क्या जाएगा 155 इक्वेशन सेकंड, तो स्टेप से सोल्व कर लेंगे, एक्स और वाई निकल जाएगा, जो भी एक्स और वाई आएगा तो फिक्स चार्ज भी हमारे पास निकल जाएगा और पर किलोमीटर का चार्ज भी हमारे पास डिफाइन हो जाएगा, क्लियर। तो इस टाइप से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट चेक करें। फिफ्थ पार्ट में क्या कंडीशन दे रखी है, अ फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is add the both the numerator and denominator, if 3 add the both the numerator and denominator it's become 5/6, what is the fraction। तो लेट कर लेंगे, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल, अब देखो फ्रैक्शन आपको पता है कि वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, उसमें एक न्यूमिनेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा, तो उसे ही हम लेट कर लेंगे, लेट करेंगे लेट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर रहे हैं 2, एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। सिंप्लीफाई करना, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैं अप साइड से क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ। तो जब इसके अभी इक्वेशन फर्स्ट ना बनाए से, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 की प्रोडक्ट होगी x प्लस 2 में और 9 की प्रोडक्ट होगी y प्लस 2, या भी आप प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो क्या बनेगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 80, ये तो वैल्यू बनेगी। अब एक्स वाई वाली टर्म एक साइड, सारी टर्म से एक साइड ही है, 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब 18 22 में से 18 सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना लगता है 4, तो 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये तो बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में क्या ऐड कर रहे हैं 3, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करना, तो x प्लस 3 y प्लस 3, तो नंबर क्या बन रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। फिर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी, क्या कंडीशन बनेगी 6x में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 6 इज 24, यहाँ 5 की प्रोडक्ट होगी तो क्या बनेगा 5 प्लस 50, यहाँ से जब इक्वेशन निकलेगी x 6x माइनस 5y प्लस 24 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो साइड से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y और 24 में से 15 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे और x और y निकाल लेंगे, तब ये क्वेश्चन हमें डू योर सेल्फ करना है, क्लियर। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, क्लियर। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट में क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में चेक करेंगे। 6 पार्ट में 5 years hence the age of Jacob will the 3 times that of his son. 5 years from Jacob's age was 7 times the son that of his son. What are the percentage? अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कंडीशन लेट करेंगे एज वाली कंडीशन में वो हमारे पास ऑलवेज परसेंटेज होगी, ऑलवेज क्या होगी परसेंटेज होगी, तो उसको हम लेट कर लेंगे। तो लेट करेंगे, लेट परसेंटेज ऑफ जैकब और परसेंटेज ऑफ हिज सन। तो 6 पार्ट है, लेट परसेंटेज ऑफ क्या दिया जैकब, जैकब ये दिया इज इक्वल टू एक्स और परसेंटेज ऑफ जैकब सन इज इक्वल टू 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस टाइप से इक्वेशन बनाएंगे, क्या कहा है 5 ईयर, अब 5 ईयर मूव करना है
क्या करना है 5 ईयर। तो आप चेक कर लेंगे क्या कंडीशन हुई 5 ईयर। अब से 5 ईयर मूव करना है और जैकब इज 3 टाइम ऑफ हिज सन। तो इस इधर जैकब की एज लिखेंगे, इधर उसके सन की एज लिखेंगे, तो दोनों में 5 का इंक्रीमेंट होगा। अब क्या कहा है कि जो जैकब है वो अपने सन की एज का कितना है 3 टाइम है, सन की एज का 3 टाइम है, तो ये 3 ग्रेटर है, 3 टाइम थ्राइस ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। तो इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट किस में करेंगे, सन की एज। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। ये तो समझ में आया ना कि 3 की प्रोडक्ट हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, तो क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर है। भाई जो फादर है वो सन से ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है 3 टाइम। तो इसे इक्वल बनाने के लिए हम 3 की प्रोडक्ट सन की एज में करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 3y, ये वैल्यू इधर आ जाएगी 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये तो बन जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकंड कंडीशन में क्या कहा है, 5 ईयर है वो, 5 ईयर बैक जाना है, तो x ये फादर एज है और सन की एज ये है, तो 5 ईयर है वो, तो दोनों में 5 सब स्टैक होगा, दोनों में 5 से स्टैक कर दिया। क्या कहा है, जैकब एज 7 टाइम ऑफ हिज सन। अब जैकब की एज उसके सन की एज की 7 टाइम है, तो फादर की एज अब की बार कितनी है 7 टाइम, तो किस में प्रोडक्ट करेंगे 7 की, सन की एज में। तो वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7y माइनस 35। सिंप्लीफाई करके वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x माइनस 7y माइनस 5 प्लस 35 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब जब और सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 7y, 5 में से 35 सब स्टैक होंगे, 5 नेगेटिव है 35 पॉजिटिव है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगी इक्वेशन सेकंड। अब इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमें सोल्व करना है, और सोल्व कैसे करेंगे, डू यूज। क्लियर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस जितने भी थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास पार्ट्स है वो वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दे रखे थे, उन्हें क्लियरली पढ़ना है, एक दो बार पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफाइन करना है क्या क्या, तो आपको लेट करना है, क्या फाइंड करना है, जो फाइंड करना होगा उसी को हम लेट करेंगे। लेट करने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम इक्वेशंस बनाएंगे, 2 इक्वेशंस बनेगी, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो 2 इक्वेशंस बनेगी, 2 इक्वेशंस बनेगी। अब उन्हें अगर कंडीशन का है किस मेथड से सोल्व करना है तो उसी मेथड से सोल्व कर देंगे। यहाँ पे चेक करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को सोल्व कर उसी मेथड से सोल्व कर लेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन किया था। क्लियर। तो अब आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो आज इधर रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।